शांग्रीला की जादुई दुनिया कहते हैं इन्हीं पहाड़ों में कहीं छुपी हुई है। दादी की दंत कथाओं में परियों का देश शायद कुछ ऐसा ही रहा होगा। 21वीं शताब्दी में भी ये प्रदेश मानो एक कोने में चुपचाप ध्यान में लीन बैठा हो। सूरज भी सबसे पहले आके जहाँ दस्तक देता हो, ये है हमारा प्यारा अरुणाचल प्रदेश। हमारा ये सफ़र हमें इस प्रदेश के एक छोटे से शहर की ओर ले जाता है जिसका नाम है तवांग। माना जाता है इस शहर की स्थापना के पीछे घोड़ा था। तिब्बती भाषा में ता का शाब्दिक अर्थ होता है घोड़ा और वांग का अर्थ होता है चुनना। तो कहते हैं शहर को एक घोड़े ने चुना था। तो आइए हम भी चलते हैं इन टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए, बादलों के बीच सफ़र करते हुए इस एक छोटे से शहर को देखने, समझने और जानने। तो चलते हैं तवांग। वैसे तो हमें जाना था नेपाल। हमारा इरादा था मस्तांग वैली और मुक्तिनाथ एक्सप्लोर करने का, मगर सडनली जो नेपाल में राजनीतिक समस्या हुई है तो उसके वजह से हमें अपना ट्रिप कैंसिल करना पड़ रहा है। और अभी हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है। हमारे पास बुकिंग भी अभी हमें सिर्फ तवांग का पता हो पाया है, बाकी जगह हम रास्ते में डिसाइड करेंगे, ऐसा हमने सोचा है। तो हम निकल रहे हैं सिलीगुड़ी से कल सुबह तवांग के लिए। तो मोटा मोटा हमारा आइटनरी प्लान ये है कि हम पहला हॉल्ट करेंगे गुवाहाटी में। अगले दिन सुबह माता कामाख्या मंदिर में दर्शन करने के बाद हम सीधा निकलेंगे तेजपुर के लिए। तेजपुर में दूसरा हॉल्ट करेंगे, वहाँ पे एक बहुत पुराना शिव मंदिर है, उसके दर्शन करके फिर हम सीधा निकलेंगे अरुणाचल के लिए। अरुणाचल में हमने सोचा है दिरांग के आसपास रुकेंगे और दिरांग से फिर अगले दिन हम निकल जाएंगे तवांग के लिए। तवांग में हमने एक दिन रखा है लोकल साइट सीइंग के लिए और फिर एक दिन हम निकल जाएंगे बुमला जो कि मतलब इंडो चाइना बॉर्डर है, करीबन 15,500 फीट के आसपास है। तो मोटा मोटा प्लान हमारा ये है। और कहते हैं ना, अनप्लान ट्रिप शायद ज़्यादा यादगार होता है। तो देखते हैं कैसा रहता है ये सफ़र। तो सुबह सुबह कल हम अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे यहाँ से गुवाहाटी के लिए। तो चलिए मेरे साथ एक सफ़र पे चलते हैं तवांग। जुबिंदा आज भी हमारे दिल में बसे हुए हैं और अभी भी उनकी छाप आसाम के हर कोनों में दिखाई पड़ती है। तो हम पहुंच चुके हैं आसाम। अभी हम तेजपुर में। हम इस वीडियो में आसाम का पार्ट ज़्यादा कवर नहीं करेंगे क्योंकि हमारा मेन टारगेट है तवांग। तो महादेव का आशीर्वाद लेके हम दिरांग के लिए प्रस्थान करेंगे। तो तेजपुर से दिरांग करीबन 6-7 घंटे का रास्ता है और रोड कंडीशन बढ़िया है। आसाम में तो रोड कंडीशन बहुत ही बढ़िया था और अरुणाचल में भी रोड कंडीशन बहुत ही बढ़िया है। मैं आज से 10 साल पहले जब अरुणाचल प्रदेश आया था तवांग के लिए, तब रोड कंडीशन इतने अच्छे नहीं थे, मगर अभी तो वाकई शानदार रोड्स हैं। आपको ड्राइव करके आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी आना चाहें तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अरुणाचल घूमने के लिए सबसे ज़रूरी बात है कि आपको एक इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है, जो कि आसानी से अरुणाचल टूरिज़्म की वेबसाइट पे अवेलेबल है। और बॉमडिला जो कि चेक पोस्ट है आसाम और अरुणाचल का, वहाँ पे वो इनर लाइन परमिट चेक होता है। और दूसरी सबसे अच्छी बात है कि फ्यूल प्राइसेस वेस्ट बंगाल के कंपैरेटिवली बहुत सस्ते हैं आसाम में, और आसाम से सस्ता है अरुणाचल प्रदेश में। तो हमने एक बार फुल टैंक करवाया आसाम में और अब एक बार हमने जैसे बॉर्डर क्रॉस किया हमने अरुणाचल में फुल टैंक कराया। तो एक तरह से ये काफ़ी किफ़ायती है और वाकई आप आसानी से, अभी तक हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। रोड्स बहुत अच्छे हैं, सुंदर नज़ारे हैं और हम जा रहे हैं दिरांग की तरफ। तो हमने अभी हॉल्ट किया है रिवर जामरी पॉइंट के ऊपर। जामरी नदी के ऊपर बना हुआ ये खूबसूरत सस्पेंशन ब्रिज और यहाँ का सीनिक ब्यूटी वाकई देखने के लिए बनता है। तो आप भी रुकिए यहाँ पर थोड़े समय के लिए और इस व्यू का मज़ा लीजिए। तो हम पहुंच चुके हैं दिरांग की खूबसूरत वादियों में और थैंक्स टू आइसोर हिमालयाज़ डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनी, जिन्होंने हमें लास्ट मोमेंट पे इतने सुंदर
होम स्टे अरेंज कर दिया, क्योंकि दिरांग अभी जस्ट उभर रहा है टूरिज़्म डेस्टिनेशन के हिसाब से, तो यहाँ पे काफ़ी सारे होम स्टे या फिर एकोमोडेशन की अवेलेबिलिटी नहीं है उतनी ज़्यादा। मगर थैंक्स अगेन टू द आइसोल हिमालयस टीम दैट उन्होंने हमें एन मौके पे लास्ट मोमेंट पे 2-3 रूम अरेंज करवा दिए। तो हम रुके हुए हैं माने चू फिर नाम के एक होम स्टे में। काफ़ी अच्छा है, ओनर इनके अच्छे, काफ़ी फूडिंग लॉजिंग दोनों ही बेहतरीन है और काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस भी है। तो आज की रात दिरांग में रेस्ट करेंगे और फिर कल सुबह हम तवांग के लिए निकलेंगे। आवाज़ सुनाई दे रहा है, ये मोनास्ट्री में पूजा हो रहा है। तो अभी तवांग निकलने वाले हैं, लेकिन तवांग के रास्ते में लैंडस्लाइड आ गया है, तो अब थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तब तक हम लीश विलेज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत गांव है, बहुत ही खूबसूरत। क्या आप बता सकते हैं ये कौन सा फल है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मुझे भी नहीं पता है, मैं पता करता हूँ। तो हम देर से सही मगर निकल चुके हैं तवांग के लिए, और हमारा नेक्स्ट हॉल्ट है सेला पास। फेमस सेला लेक को देखेंगे और फिर हम आगे के लिए रवाना होंगे। तो हम अभी हैं सेला टनल के अंदर, जो कि 13,000 फीट पे बना हुआ दुनिया का सबसे लंबा टनल है, और राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टनल है। इस टनल के हो जाने के बाद अब अरुणाचल प्रदेश देश से 12 मंथ्स की कनेक्टिविटी बनाए रखता है। कैसा भी मौसम हो, आर्मी, फ़ौज और लोकल पब्लिक के लिए ये टनल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि हम जानते हैं, चाइना के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं अरुणाचल प्रदेश में, तो उस लिहाज से भी इस टनल का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। वेलकम टू सेला पास। तो हम पहुंच चुके हैं सेला पास, और बेसिकली ये पुराना रास्ता है, अभी तो नया रास्ता बन गया विद फ्रॉम द टनल। तो चाचू 78 किलोमीटर है तवांग, और एल्टीट्यूड है अप्रॉक्सीमेटली 30,000 फीट। एट सेला लेक मिनसिंग सेला लेक चले एসছো। হ্যাঁ সঙ্গে বাচ্চা, ঠান্ডা লাগছে মিনিকে, মিনির চোখ ছোট হয়ে গেছে। দেখো কত সুন্দর লেক।
टू नूरांग वाटरफॉल, अरुणाचल प्रदेश। काफ़ी शानदार नज़ारा है। तो आखिर में हम अपने गंतव्य में पहुंच ही गए। पूर्वोत्तर भारत के दूरस्थ कोने में ऊंचे ऊंचे हिमालयी पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा शहर तवांग प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक शांति के लिए दुनिया में प्रसिद्ध है तवांग। तो आइए हम भी जाने इस शहर को थोड़ा सा। तो आज तवांग में हमारा पहला दिन है और हम आए हैं वॉर मेमोरियल विज़िट करने के लिए। पीछे आप देख रहे हैं आयरन मैन ऑफ द इंडिया का एक विशाल स्टैचू और पीछे है वॉर मेमोरियल। इसके लिए आपको देने पड़ेंगे 70 रुपीज़ टिकट है, लेकिन देखने लायक है। पीछे है एक स्तूपा। तवांग के इतिहास के पीछे एक साहसी व्यक्ति की कहानी छिपी है, मेजर बॉब खातिंग। साल 1991 जब सीमाएं स्पष्ट नहीं थी और तवांग प्रशासनिक रूप से तिब्बत के प्रभाव में था, ऐसे समय में भारत सरकार ने एक मिशन सौंपा तवांग को भारतीय प्रशासन के अंतर्गत लाने का। मेजर खातिंग अपनी असम राइफल की एक टुकड़ी के साथ दुर्गम पहाड़ों और कठिन परिस्थितियों को सामना करते हुए तवांग पहुँचे और बिना किसी संघर्ष के उन्होंने यहाँ भारत ध्वज को फहराया और शांति व समझदारी के साथ प्रशासन की स्थापना की। ये स्मारक 1962 में भारत चीन युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया है। यहाँ अंकित हर नाम एक बलिदान की अमिट छाप है, हमें जो देशभक्ति और साहस का अर्थ सिखाता है। ऊंचाई पर स्थित यह स्मारक सिर्फ एक यादगार नहीं बल्कि हमारे सैनिकों के अदम्य साहस और समर्पण का प्रतीक है। तवांग वॉर मेमोरियल हमें याद दिलाता है आज जो शांति हम महसूस करते हैं वो किसी के बलिदान की देन है। हमारा अगला पड़ाव है तवांग मोनेस्ट्री। 17वीं सेंचुरी में स्थापित यह मठ भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मोनेस्ट्री है। यहाँ की हर दीवार, हर प्रार्थना, हर घंटी की ध्वनि मानो मन को एक गहरी शांति का अनुभव प्रदान करती है। यह मठ केवल धार्मिक स्थल नहीं बल्कि बौद्ध संस्कृति, कला, शिक्षा का एक जीवंत केंद्र भी है। यहाँ संरक्षित प्राचीन ग्रंथ और भित्तिचित्र इतिहास के अनमोल धरोहर है और तवांग का प्रमुख दर्शनीय स्थल तवांग मोनेस्ट्री ही है। तवांग मोनेस्ट्री के बाद एक दूसरा मोनेस्ट्री जो आपको ज़रूर देखना चाहिए वो है 6th दलाई लामा का होली श्राइन। ये भी तवांग टाउन से कुछ ही दूरी में स्थित है। अच्छा, मतलब ये इसमें एक मेडिसिन का स्तूपा भी था, वो कौन सा है हमको नहीं पता। किससे है ये बताइए। अभी स्तूपा मतलब किस उससे बनाते हैं, कौन बनाते हैं लोग? ये है तो पता नहीं कौन। आजकल का आदमी लोग तो ऐसा तो नहीं बनाते, आजकल का तो पूरा सीमेंट से बनाता है ना, ये तो पूरा मिट्टी है। हाँ। लाइमस्टोन दिए ना ऐसे। लाइमस्टोन मोनास्ट्री के हर मोनास्ट्री के नीचे स्तूपा होते हैं। होता है, हाँ होता है वो, लेकिन
ऐसा स्तूपा देखने को नहीं मिलेगा जो बहुत पुराना होता है। आजकल तो पूरा मार्बल या पूरा सीमेंट से बना था ना, वही देखने को मिलेगा। ये मिट्टी का ये तो मिट्टी एकदम अलग है। मिट्टी ऊपर से चुना देके वो किया हुआ है इसको। लद्दाख में है ना उधर का कहानी ऐसा है कि जैसे जो किंग था, तो जैसे कोई गलती किया, कोई उसको तो क्या बुद्धिस्ट बहुत पीसफुल कम्युनिटी है ना, तो उनका पनिशमेंट था, एज अ पनिशमेंट तुमको माउंटेन में जाके स्तूपा बना, वो मतलब उसका पनिशमेंट भी हो गया, प्लस उसका गॉड के साथ भगवान के साथ वो भी हो गया। अच्छा। स्तूपा लद्दाख में बहुत ऊंचा ऊंचा में स्तूपा बना हुआ है। हाँ, तो वो था कि उसमें मतलब कोई गलत भी करा तो उसको इस तरह से मतलब उसको पनिश दे पाए, ताकि उसको वायलेंस भी नहीं हो, लेकिन उसको समझ में आएगा। कुछ होता ही होगा, यूनिक अलग सा कुछ ना कुछ होता ही होगा। इस मोनास्ट्री में इस पेड़ का काफ़ी महत्व है। कहानी कुछ ऐसी है कि 6 दलाई लामा का बचपन यहीं पे कटा, लेकिन जब वो बड़े हुए और फिर उनको पूरे बौद्ध धर्म का संचालन करने के लिए जब उनको यहाँ से छोड़ के तिब्बत जाना पड़ा, तो उन्होंने अपना वॉकिंग स्टिक यहीं गाड़ दिया था। और उन्होंने कहा था कि जब ये वॉकिंग स्टिक से पेड़ उग कर मोनास्ट्री जितना बड़ा हो जाएगा तब मैं वापस लौटूंगा। तो इसको बीते हुए काफ़ी साल हो गए, और कहते हैं जब 14 दलाई लामा जब वापस इस मोनास्ट्री को देखने आए थे तब उनका ये प्रॉमिस पूरा हुआ। लोग इन पत्तों को यहाँ से ले जाके उबालते हैं और मानते हैं कि इनसे उनकी बहुत सारी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। तवांग सिर्फ एक स्थान नहीं बल्कि एक अनुभव है, जहाँ नेचर, कल्चर और स्पिरिचुअलिटी का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। अगर आप सुकून, सुंदरता और स्पिरिचुअल शांति की तलाश में हैं तो तवांग आपको निराश बिल्कुल नहीं करेगा। तो अगले दिन सुबह हम तैयार होकर निकल पड़े हैं शंगस्तर लेक और उसके बाद बुमला पास देखने के लिए। रास्तों का नज़ारा तो देखते ही बनता है। बारिश अभी जस्ट ख़त्म हुई है तो आसमान धीरे धीरे साफ़ हो रहा है। शंगस्तर लेक या फिर माधुरी लेक, इसे माधुरी लेक भी कहा जाता है क्योंकि कोयला मूवी की शूटिंग के बाद से ये माधुरी लेक के नाम से भी काफ़ी फेमस हो गया था। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और काफ़ी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है तवांग के पास, और बहुत से लोग इसे देखने आते हैं और वाकई ये देखने लायक भी है, काफ़ी खूबसूरत है। लेक के बाद अब हम जा रहे हैं अपने आखिरी डेस्टिनेशन बुमला की तरफ। और वाकई बुमला जाने का रास्ता तो काफ़ी ही सीनिक ब्यूटी से भरा हुआ है। बहुत सी जगह पे फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो हमने उसका ध्यान रखते हुए वहीं पे फ़ोटोग्राफी की है जहाँ पे अलाउड है, क्योंकि यहाँ पे कम्प्लीटली अंडर मिलिट्री कैंप्स वगैरह है, तो इसलिए फ़ोटोग्राफी हर जगह अलाउड नहीं है। तो और उन्होंने बोर्ड भी लगा दिए हैं कि कहाँ पे फ़ोटोग्राफी आपको नहीं करना है।
इंडिया चाइना बॉर्डर बुमला पास में आप ये जो रेड हट देख रहे हैं, यहाँ पे BMP होता है। BMP मतलब बॉर्डर पोस्ट मीटिंग होता है जो चाइना और इंडिया करता है। और आप उधर पहाड़ी देख रहे हैं, कुर्सीनुमा पहाड़, यहाँ पे इंडिया का एक OP है, ऑब्जर्वेशन पोस्ट, जहाँ से वो पैरी नजर बना के रखते हैं। और दूसरी तरफ इस पहाड़ी के ऊपर एक पोस्ट है। नहीं, इसे मैं ये शेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सबके लिए कॉमन है, मतलब ये ब्रीफ यहाँ पे देते हैं सभी पब्लिक को जो यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, सबको बताया जाता है ताकि लोग थोड़ा प्राउड फील करें और उनके अंदर कोई डर ना रहे चाइना को लेकर, क्योंकि इंडिया बहुत सक्षम है अभी के डेट में। रास्तों की धूल में छुपी थी अनगिनत कहानियाँ, पहाड़ों की खामोशियों में गूंजती रही अपनी सी निशानियाँ। हम चले थे मंजिल की तलाश में और सफ़र ने खुद ही मंजिल बना दिया। यादों के सफ़र में जो पल ठहर गए हैं वही जीवन के सबसे खूबसूरत सफ़े बन गए हैं। अब लौट रहे हैं हम, पर दिल यहीं कहीं रह गया, इन वादियों में, इन हवाओं में हमेशा के लिए बस गया। जल्द ही मिलेंगे एक और नए सफ़र पे, कुछ और नई कहानियाँ लेके।